गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग पाठ जो है रचना, उस पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम जो पाठ के जो प्रश्न है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को मतलब आप लोग एक दो बार इसको ध्यान से इसकी समरी वगैरह ध्यान से सुन लीजिएगा। और जो व्याकरण है, व्याकरण तो हर एक में ही है ही ऐसा, इसमें भी थोड़े बहुत जो व्याकरण है बराबर। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर जो हैं आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न हैं, तो उस प्रश्न को आपको वन सेंटेंस में भी बोर्ड में पूछ सकते हैं बराबर। तो हमें हर दोनों तरह से तैयारी करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए बराबर। तो ये एमसीक्यू टाइप हुआ, तो उसकी ऐसा कर दिया है। तो दोनों तरह से तैयारी करनी है। जिस तरह पहला जो प्रश्न है कि गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था, तो इसका उत्तर ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि निमेश, नरेश, अविनाश कि रमेश बराबर। तो इसका उत्तर होगा अविनाश। ये एमसीक्यू टाइप। अगर इसे हमें वन सेंटेंस में लिखना है तो इसका लिखेंगे गोपी को प्रसाद की कविता समझाने वाला अविनाश था। ओके, इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है। तो यहाँ देखेंगे कि आ में रमेश, ब में निमेश, क में नरेश और ड में गोपी बराबर। तो एमसीक्यू में देखेंगे तो इसका उत्तर होगा गोपी। देखिए, इसका पूरा वाक्य लिखना है तो तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य गोपी कहती है। ओके बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए बराबर। पहला जो प्रश्न है कि कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। तो कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते गोपी कहती है कि कविता आत्मा की कला है और वह संवेदना का सौंदर्य है। दूसरा प्रश्न, रमेश नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है। तो अविनाश जो है एक समझदार ये आज की युवा पीढ़ी का युवक है। वह जानता है कि वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है। किसने कहा है, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है। क्योंकि अविनाश जो है एक समझदार, सुलझा हुआ और समझदार आज की युवा पीढ़ी का युवक है। वह पंचायत के सदस्यों के खिलाफ मतलब कि नियम के अनुसार मतलब कि वो अच्छी तरह से पेश आता है और अच्छी तरह से वो काम करने के लिए अपने मतलब कि अपने दोस्तों को भी कहता है आज नहीं तो कल इसका जो परिणाम अवश्य आना है। अविनाश किस बात पर रमेश ने उसे आशावादी कहा बराबर कि वो बहुत समझदारी से हर एक प्रश्न का जवाब अविनाश देता है अपने दोस्तों को। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कितने वाक्यों में, 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि जो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि गांव के युवक बराबर कि गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारी से किस बात पर नाराज थे। तो पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे और जिस तरह के खाने पीने की जो चीज़ें आती थी वह समय से लोगों में उसका वितरण नहीं हो पाता था और गरीबों के लिए राशन को काला बाजार में उसे बेच दिया जाता था। पंचायत घाटे में चल रही थी और गांव के युवक पंचायत के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे जवाब मांगते थे और कार्यालय के जो पदाधिकारी वो जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारी से नाराज थे। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न है कि अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया। तो गांव
के जो युवकों में पंचायत में हुए जो घोटाला से असंतोष था और युवकों ने अपने असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के सामने वहां पर उन्होंने अनशन उपवास किया और पदाधिकारी को उन लोगों ने आवेदन पत्र भी सौंपा, बराबर, जैसे साधनों का भी उन्होंने उपयोग किया इस तरह से। ओके, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे, बराबर। तो गांव के जो युवक है रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटाला से वो लोग बहुत नाराज थे कि अनशन पर बैठे थे और पदाधिकारी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और रमेश, नरेश और निमेश पंचायत कार्यालय पर वो पथरावबाजी करते हैं, पत्थर फेंक करके कार्यालय को तोड़फोड़ करते हैं। वो अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते हैं, पथराव करके। तो फिर रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? तो रमेश ग्राम पंचायत में हो रहे जो घोटाले हैं, जो गरीबों के लिए जो खाद्य सामग्री जो आ रहे थे, वो गरीबों को न बांट करके वो लोग काला बाजार में से बेच देते थे, जिससे गांव के युवक को संतोष था, इसलिए वो अनशन पर बैठे और युवकों ने आवेदन पत्र दे करके पदाधिकारी से जवाब भी मांगा। लेकिन जो पदाधिकारी जो थे, जो कार्यालय में काम करने वाले जो लोग थे, उनके पत्र को स्वीकार तो किया लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। उनसे बचने के लिए पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए और जिससे रमेश को बड़ा गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर उसने पत्थर फेंकने को उसने निश्चय किया। और वह पत्थर इसलिए करना चाहता था क्योंकि उनकी बात को जो सुनने की जगह ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, वहाँ से वो भाग गए। ओके, फिर जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अविनाश 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए कि अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है, बराबर। तो अविनाश जो है एक समझदार आज की युवा पीढ़ी का युवक है और वह नियमानुसार काम करने में विश्वास मानता था और वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता था। अविनाश को पंचायत मकान से उसे अपनत्व, एक अपनापन सा उससे था, क्योंकि जब पंचायत भवन बन रहा था तब उसमें अविनाश ने भी क्या नींव तैयार होने उसने अपना योगदान दिया था। उसने अपने हाथों से उसकी रचना उसे बनाया था, जिसकी वजह से अविनाश पथराव का विरोध कर रहा था। ओके, फिर प्रश्न है कि रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। ओके, तो रचना एकांकी से सीख मिलती है कि आजकल विरोध करने के नाम पर लोग सरकारी जो वस्तुएं हैं, बस है, रेलवे स्टेशन है, बराबर, जिस तरह से पोस्ट ऑफिस से अत्यधिक लोग पथराव करते हैं और संपत्तियों का नुकसान करते हैं, कि जो कि यह गलत या ठीक नहीं है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का भी नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए और उसके परिणाम की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से हमें यही संदेश मिलता। ओके, फिर से जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, लिखिए, बराबर। तो ये तो मतलब कि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी हम लोग इसे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सुशिक्षित हैं, समझदार भी हैं, परंतु अभी इन्हें अपने हाथों से कुछ रचा नहीं है, बराबर। क्या प्रश्न है कि ये सुशिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं और इन्होंने अपने हाथों से रचा भी नहीं है। तो यह प्रश्न गोपी कहती है, बराबर। कौन कहती है? गोपी कहती है कि मतलब कि निमेश मतलब गोपी कहती है। तो इसके बाद कविता समझने से कोई फायदा नहीं होता। तो यह रमेश, निमेश जो वहाँ पर है उसके साथीदार वही लोग कहते हैं, नरेश कहता है, बराबर। कौन कहता है? नरेश
कहता है कि कविता मतलब कि समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। ओके, तो नरेश इन्हें कहता है। उसके बाद अपशब्द के उपयोग पर विनाश का प्रतिबंध है। तो जो नरेश निमिष जो है वो मतलब कि वो अपशब्द बोलता रहता है, जिससे उसे अविनाश को जरा भी अच्छा लगता नहीं, उसे वो मना भी करता। बराबर, तो कौन कहता है ऐसा? तो निमेष को अच्छा नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हो सकता है कि किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। तो हो सकता है बराबर कि जन्म ले। तो यह वाक्य जो है कि आप लोग भी टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे, थोड़ा आपको भी, आप लोग इस प्रश्नों का आपको ढूंढिए बराबर, और फिर आगे इसकी चर्चा हम करते हैं। आश्चर्य स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं बच्चों। बराबर, इसको ध्यान से दीजिएगा कि कविता क्या है। कविता कविता जो है वह आत्मा की कला, संवेदना का सौंदर्य है। तो इस तरह के 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। बराबर, तो कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर वह कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। और कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले जो विचार हैं उस विचार को सुंदर ढंग से अपनी कागज़ पर वो लिखते हैं। कविता में कवि की भावना जो होती है वो भावना छिपी हुई होती है, वो भावना कविता में हमें दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य, इस तरह से यहाँ पर लेखक ने बताया। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम उसे विपरीत शब्द भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर है कि क्या है यहाँ पर फायदा, तो फायदा का क्या होगा? नुकसान। ओके, फिर नेक्स्ट जो है शिक्षित, तो अशिक्षित, शिक्षित का क्या होगा? अशिक्षित। फिर कोमल, तो कठोर। ओके, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या होगा? शिष्टाचार। ओके, और फिर लास्ट जो है सहयोग, तो असहयोग। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा जो पाठ के स्वाध्याय की जो प्रश्न की चर्चा है समाप्त हुई, और आपको मैं PDF बना करके भेजूँगी, उसको आप अपनी नोट में लिख डालिए। और धन्यवाद, जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।